हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कैलेंडर के पार्ट 2 के बारे में। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। कल हमने पढ़ा था एक फॉर्मूला, शायद आपको समझ में आ गया होगा। किसी भी डेट का वार निकालना है तो ये फॉर्मूला पढ़ा था। पहले तारीख आएगी, उसके बाद में माह का कोड आएगा, शताब्दी कोड, अधिवर्ष और वर्ष। ठीक है। और इसके अलावा माह के कोड आपको याद हो गए होंगे, 14, 40, 25, 03, 61, 46। ये है। अगर ये कौन से हैं, इसमें आपने पढ़ा होगा साधारण वर्ष, और 0 और 3 ओनली ये आएंगे आपके लीप वर्ष में। ठीक है। तो फिर अब एक क्वेश्चन लेते हैं, अगला वाला। एक क्वेश्चन मान लें कि आपको वार निकालना है 15 अगस्त 1947 का। 15 अगस्त 1947 का वार निकालना है, तो कैसे निकालोगे? तो सबसे पहले क्या करना है, फॉर्मूला अपना कहता है कि तारीख कितनी है, 15 तारीख है, तो आपने 15 तारीख लिख दी। माह का कोड अगस्त है, तो आपको जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त जैसे 8 नहीं लिखने। आपको याद रखना है कि देखो, जनवरी कोड 1 है, फरवरी का 4 है, मार्च का 4 है, अप्रैल का 0, मई का 2, जून का 5, जुलाई का 0, अगस्त का 3। कितने कोड है? 3। तो यहाँ आपको यहाँ लिखना है 3। उसके बाद में क्या है, उसके बाद में शताब्दी कोड कौन सा चल रहा है? 1947 चल रहा है। तो 1947 के बारे में देखो, अगर शेष पर 100 आते हैं तो आपके आएंगे 4, 200 आते हैं तो 2, 300 आते हैं तो 0। ठीक है। तो 1900 में कौन सा हो जाएगा? शताब्दी कोड हो जाएगा 0। उसके बाद में आपको करना है अधिवर्ष। अधिवर्ष में क्या करना है, जो पीछे के दो अंक कितने हैं, 47, उसमें 4 का भाग देना है। कितनी बार जाएगा? देखो 11 बार जाएगा, 11 चौक 44। ठीक है। तो 11 बार भाग चला गया। उसके बाद में क्या करना है, जो वर्ष है वो लिखने हैं। तो 47 के 47 लिख दिए। उसके बाद में हमने 7 का भाग दे दिया। अब काउंट करना है, देखो 47 और 11 हो गई, 48, 10, 58, 3, 61, 61, 5, 66, 10, 76। तो 76 बटा 7, देखो कितनी बार भाग जाएगा? 10 बार भाग जाएगा। 70, पीछे शेषफल बचे 6 बट्टे 7। आपको क्या करना है, 10 नहीं लेने, शेषफल लेने हैं। शेषफल कितने बचे हुए हैं? शेषफल बचे हुए हैं 6, और 6 का कोड क्या है? शुक्रवार। तो आपके 15 अगस्त 1947 को क्या वार था? 15 अगस्त 1947 को वार था शुक्रवार। चाहे तो आप अपने मोबाइल में चेक कर लेना, शुक्रवार ही आएगा। किसी भी डेट का वार निकाल सकते हैं छुट्टियों में। एक उदाहरण और लेते हैं। जैसे मान लो कि किसी भाई या बहन की कोई डेट ऑफ बर्थ, में सिंपल से सवाल लेता हूँ, क्वेश्चन ले लेता हूँ कि आपके डेट ऑफ बर्थ है 1 अगस्त 2002। 1 अगस्त 2002। इसका निकालना आपको वार। 1 अगस्त 2002 को क्या वार था, आपको निकालना है। तो आप भी कोशिश करिए और कमेंट करिए कि इसका वार आ क्या रहा है। चलिए कोशिश करते हैं। देखो 1 तारीख है तो 1 हमने लिख दिया। उसके बाद में देखो अगस्त का कोड क्या है? अगस्त का कोड है आपके 3, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 3। ठीक है। उसके बाद में क्या आएगा? शताब्दी कोड क्या है? 2002 है। 2001 से लेकर 2099 तक क्या आएगा? कोड 6 ही आएंगे। ठीक है ना। 2001 से लेकर 2099 तक कितने आएंगे? 6 कोड। तो हमने ले लिए 6। उसके बाद में क्या करना है? उसके बाद में आता है अधिवर्ष। अब देखिए अधिवर्ष क्या करता है, पीछे वाले दो अंक कितने? 02 में 4 का भाग जाता है क्या? बिल्कुल भाग नहीं जाता है। इसका मतलब यहाँ क्या लिखेंगे? इसका मतलब यहाँ पर लिखेंगे 0। क्या लिखेंगे? 0। उसके बाद में क्या होगा? वर्ष। वर्ष वर्ष में कितने? 2 है, तो आपने यहाँ पर लिख दी 2 बट्टा 7। देखिए 1 और 3 4, 4 और 6 10, 10 2 12, 12 बट्टा 7, 7 एकम 7, पीछे बचे 5 बट्टे 7। शेषफल कितना बचा? आपको यहाँ 1 नहीं लेना, आपको लेना शेषफल। याद रखना, भूलना मत है। शेषफल कितने हैं? 5 है। और 5 का कोड क्या है? 5 का कोड है गुरुवार। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? गुरुवार। तो 1 अगस्त 2002 को वार क्या था? गुरुवार था। 1 अगस्त 2002 को क्या वार था? गुरुवार था। ठीक है। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे मान लो कि आपको निकालना है वार, आपको वार निकालना है। इसको मैं मिटा देता हूं। अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। ठीक है। उम्मीद करता हूं कि इस बात को आप समझेंगे, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं।
एक एग्जांपल के तौर पर लेते हैं कि अगर आपको वार निकालना है 26 जनवरी 1950 का वार निकालना है तो कैसे निकालोगे। तो देखिए सबसे पहले क्या 26 जनवरी 1950 बातें कितनी याद रखनी है, 5 बातें याद रखनी है। कौन कौन सी, देखो पहले सबसे पहले आएगा दिनांक, उसके बाद में माह का कोड, शताब्दी कोड, उसके बाद में आएगा अधिवर्ष, वर्ष बटा 7। माह का कोड कितना है देखना 14 40 25 03 61 46, 14 40 25 03 61 46, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए 26 जनवरी है तो हमने सबसे पहले लिख दिया 26, उसके बाद में क्या है जनवरी है, जनवरी का कोड कितना है 1950, क्या है 50 में 4 का भाग बराबर नहीं जाता है, इसका मतलब ये साधारण वर्ष है, साधारण वर्ष में जनवरी का कोड आ जाएगा 1, ठीक है। उसके बाद में क्या है शताब्दी कोड 1950 है, इसका मतलब शताब्दी कोड कितना है 1900 में शताब्दी कोड आएगा 0, तो आपने यहाँ पर ले लिया 0। उसके बाद क्या करना है अधिवर्ष, अधिवर्ष का मतलब है 50 में कितने का भाग देना है 4 का भाग देना है, कितनी बार जाएगा 12 चौक 48 बराबर भाग जा रहा है, वही लेना है, पॉइंटों में आपको नहीं लेना है, इसका मतलब यहाँ पर आ गए 12। उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है आपको जितने भी वर्ष है पीछे वाले 2 वो लिखने हैं, 50 के 50 लिख दिए बट्टे आपको कर देना 7। अब उसको काउंट कर लेना, देखो 50 और 26 कितने हो गए 76 77, ठीक है 77 और 12 89 और 89 बटा 7, ठीक है। एक जोड़ देना है, इसमें भाग देते हैं कितनी बार जाएगा, देखो एक बार भाग जाएगा, पीछे बचेगा 1 और 7 दूनी 14, पीछे बचे 5 बट्टे 7, 5 का शेषफल क्या रहेगा, शेषफल 5 आए हैं, इसका मतलब उसका आंसर आएगा गुरुवार। क्या आंसर आएगा गुरुवार, ठीक है। आप सही इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। अब आपको क्या करना है कि अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ है या फिर कोई भी डेट ऑफ बर्थ या किसी की भी डेट है, ठीक है, वो लेनी है, उसको निकाल के मतलब निकालने की प्रैक्टिस करनी है। अगर समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट करिए, आपका सॉल्यूशन किया जाएगा, ठीक है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे मान लो कि अगर आपको वार निकालना है कि 1 जनवरी 2024 को क्या वार होगा, 1 जनवरी 2024 को क्या वार होगा, तो देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि अब आप क्या करोगे 1 लिख दिया, ठीक है। इसमें बाद में दिक्कत क्या आएगी, आपके गलती कहाँ करोगे आप, 1 जनवरी है, देखो जनवरी है ठीक है, लेकिन 2024 क्या है, 2024 लीप वर्ष है, 2024 क्या लीप वर्ष है, इसका मतलब जनवरी में कोड क्या काम लोगे आप, 1 लोगे नहीं लोगे, जनवरी का कोड क्या होगा 0, तो यहाँ पर आपने लिख दिया 0। उसके बाद में क्या करोगे आप 0 ले लिया। शताब्दी कोड 2000 है, 2001 से लेकर 2099 तक 6 यूज लगे, 6 लिख दिया। उसके बाद में अधिवर्ष कितना आएगा 24 में भाग देंगे 4 का तो 6 बार रहेगा, ठीक है 6 चौक 24, क्या करोगे 24 बट्टे 4 बराबर 6। उसके बाद में क्या करोगे 24 के 24 लिख दिए बट्टे 7, 24 और 36 से 36 एक 37 बट्टा 7, देखो 7 पंजा 35, पीछे बचे 2 बट्टे 7, 2 का कोड कितना है, 2 का कोड मतलब सोमवार, क्या है सोमवार, ठीक है। तो याद रखना आपको 1 जनवरी 2024 का आप कैलेंडर चेक कर लेना, वार क्या आएगा आपके सोमवार ही आएगा, ठीक है। 1 जनवरी 2024 का निकालो, 1 जनवरी 2025 का निकालो, आप इसको निकाल सकते हैं। अब देखते हैं, ये तो हो गए प्रश्न आपके। अब आपको क्या करना है कि मैं आपको एग्जांपल के तौर पर आपको निकालना है 12 फरवरी 2024 का वार निकालना। आपको कमेंट करना है कि इसका वार क्या आएगा, सभी को कमेंट करना है जो भी वीडियो देख रहे हैं और उसका उत्तर आंसर देना है, ठीक है। धन्यवाद।